आज हम पॉलीगोनल मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। वही हमारा ये 4 व्यूज़ आ रहे हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट वगैरह। तो आपने पर्सपेक्टिव में आकर ऑल्ट डब्ल्यू से आपने पर्सपेक्टिव कर लिया। यूनिट सेटअप एक और मर्तबा चेक कर लेंगे। जब कभी भी हम लोग न्यू सीन बनाते हैं तो यूनिट सेटअप हमेशा चेक करते हैं। तो यूनिट सेटअप अगेन आप चेक कर लें कि आपका स्टैंडर्ड मीटर पर हुआ है। तो मीटर पर अगर तो बहुत अच्छा है, आपने देखा यहाँ पर स्केल आपका मीटर पर है। सो गो अहेड विद द मीटर। ओके, सो जो आज बनाने जा रहे हैं हम लोग वो है हमारा ट्रैश बिन। बेसिक ऑब्जेक्ट एक जो कि वो प्योरिफ के अंदर मैंने निकाला हुआ है। आप लोगों को प्योरिफ के बारे में पता होगा कि प्योरिफ किस लिए इस्तेमाल होता है। फॉर रेफरेंस, ये हमेशा आपकी स्किन के ऊपर पॉपअप रहता है। अगर आपके इस तरीके से ये गायब भी हो रहा है तो आपने जस्ट यहाँ पर आना है, और इसकी शॉर्टकट भी आपको मैं बता दूंगा। इसके मोड के अंदर आएंगे और आप कर देंगे ऑलवेज़ ऑन द टॉप साइड, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ए। तो जब कभी मैं काम करूँगा तो देखें, ये मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये गायब नहीं हो रहा। सही है, पहली चीज़ तो ये आ गई। इसके बाद इसको हम लोगों ने डायमेंशन में तोड़ देना है कि ये कितना बड़ा होगा। नॉर्मली डस्टबिन हमारा कितने फीट का होता है, हम जो भी मॉडल बनाते हैं उसको फीट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, और फीट की एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ह्यूमन साइज़, जो हमारी बॉडी साइज़ है, और उससे हम लोग रेफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिलेंडर क्रिएट करा फॉर द रेफरेंस, और मैंने इसको बोला कि भाई ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो नॉर्मली होती है 5 फीट की। ठीक है, मैंने पहले वाला ये 5 लिखा, और उसके बाद सिंगल कॉमा, ये मेरे पास 5 फीट आ गई है। ठीक है, ये मॉडल इतना बड़ा था, अंदाज़ा लगा रहे हैं आप लोग। स्केल मॉडलिंग के ऊपर ये वाली चीज़ होती है। ये 5 फीट आपके पास आ गई है। ठीक है, ये मीटर के अंदर है, और ये हाइट इसकी 1.524। अगर आपको मज़ीद और भी दुश्वारी हो रही है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आकर आप लिख सकते हैं मीटर टू फीट। 5 फीट है हमारे पास, तो हमने लिख दिया इसको 5 फीट। देखें 1.524, सेम यहीं पर आपको दिख रहा है। अगर कुछ कन्फ्यूजन आपके पास हो रही तो देख लिया, 1.524 ये इसने शो करा दिया। और यूनिट सेटअप हमारे मीटर के अंदर थे, तो इसी वजह से ये हमें मीटर के अंदर वैल्यूज़ दे रहा है। तो आपके पास 5 फीट का ये सिलेंडर आ चुका है। ठीक है, और ये हो गई हमारी रेफरेंस कि भाई एक इंसान इतना बड़ा होता है। सही है, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना मॉडल। अभी डस्टबिन कितना बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये डस्टबिन होगा ऑलमोस्ट 3 फीट का, 3 से 4 फीट का होना चाहिए इसको, क्योंकि हम जब फेंकते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि भाई आपके ये तकरीबन चेस्ट से नीचे की तरफ तक आ रहा होता है इसकी बेस से। तो आपने क्या करना है, इसी को सिलेंडर को दे लें आप, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपने इसकी डायमेंशंस दे दी। डायमेंशंस क्या थी वो, जिस तरह से हम लोगों ने एक अंदाज़ा लिया था, तकरीबन 4 फीट। ये आपने 4 फीट कर दिया। इसको कर देंगे आप 3.5, बल्कि 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3.5 फीट। ये आपके पास आ गया। अब बिहाफ ऑफ इस हाइट, इसकी रेडियस जो है ना वो ज़्यादा लग रही है, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। फिर आपने इसकी F4 यानी कि ऑन कर दी कि कितनी इसकी जो हाइट सेगमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि देखें हमें इससे पहले नहीं दिख रहा था कितने हाइट सेगमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पर मुझे मेंशन हो रहा है लेकिन मुझे विजिबल नहीं होता। तो F4 की हेल्प से मैंने इसके डायमेंशन वो खोल दी, एजेस खोल दिए, यानी कि व्यू पोर्ट के अंदर इसके जो F4 मोड है, पॉलीगॉन विद एज मोड, वो खोल दिया। और यहाँ से मैं बाय राइट क्लिक मैंने इसको कर दिया है डिफ़ॉल्ट की वैल्यू के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, प्लस इसके बाद आपने इसी के अंदर से ये वाली चीज़ें निकालनी है। इसके बाद तो आपने इसको ब्रेक डाउन कर लेना है कि ये कितनी लकड़ियाँ होंगी ऑलमोस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ऑलमोस्ट ये 12 है। सही है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 14। ये आ गया है, और बल्कि 16 कर लें, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज लग रहा है। 16 एजेस कर दिए। अब बिफोर हिट एडिट पॉली हम इसका एक बैकअप रख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आए, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। उसके बाद तमाम एजेस को हम लोगों ने पकड़ा, और एजेस पकड़ने के बाद हम गए शैम्फर की प्रॉपर्टी में। देख रहे हैं आप, मैं यहाँ एज मोड के अंदर आया हुआ हूँ।
ठीक है ना। ये पॉलीगॉन्स, ये मोड्स होते हैं हमारे पास। तो एज मोड के अंदर आया हूँ, मैंने तमाम एजेस पकड़ लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पॉलीगॉन मोड में रहकर आप एजेस पकड़ लें, तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको यहाँ पर से इंडिकेशन भी मिल रही है कि आप पॉलीगॉन मोड के अंदर हैं। आपने जाना है जस्ट इसके अंदर एज की प्रॉपर्टी के अंदर, फिर आपने इस तमाम को सेलेक्ट कर लेना है। इन चीज़ों को सेलेक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं मैनुअली कंट्रोल ए नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मैनुअली मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्शन से तमाम एजेस को पकड़ लिए हैं। ये 16 मैंने इनकी एजेस दिए थे, 16 मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद जाता हूँ मैं शैम्फर की प्रॉपर्टी के अंदर। शैम्फर के बाद मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल ज़ीरो, और उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ हल्की सी वैल्यू। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 0.0 ऐसे, और उसको शायद 5 कर देखता हूँ। नहीं, 1.5 बेस्ट है। ठीक है, 0.05 आपने कर दिया, और आपने कर दिया है ओके। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इनके पॉलीगॉन्स को पकड़ लेते हैं। तो फिलहाल तो बाय क्लिकिंग एजिस मोड से कंट्रोल पकड़ कर जो पॉलीगॉन्स पकड़ते हैं सारे आ रहे हैं, तो मैनुअली हम लोग पकड़ लेंगे ऐसे। इसमें रिंग काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिंग अगर कर देंगे तो रिंग से तमाम एजिस सिलेक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जो हमें डिसेलेक्ट करने हैं तो वो नहीं कर सकते। तो ईजिएस्ट वे यही है कि आप मैनुअली जो है अपने बड़े बड़े पॉलीगॉन्स पकड़ लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डिटैच टू एलिमेंट ऑब्जेक्ट कर लें तो बेहतर है। डिटैच टू ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको कर देंगे ओके। ये वाली चीज़ आ गई, तो हमारे पास आ गए 2 ऑब्जेक्ट्स, ये आ गया और ये आ गया। ये देख लें ऐसे, ये वाली शेप आ गई। आपने क्या करना है, हमने शेल पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आए और शेल लगा दिया। वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपने आउटर अमाउंट के अंदर जाकर इसको ऐसे कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। सबसे पहली चीज़ तो ये मेरे ख्याल में चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन देख लेते हैं खैर। और इसको कर देंगे हम ओके, ये कर दिया हमने ओके। और इसको अगर आप जूम इन करके देखें तो आपके पास जो है ये हॉलो हो रहा है। तो हमने नीचे वाला सिलेंडर जो है उसको हमने कर देना है डिलीट। ये आपके पास कंप्लीटली हॉलो चीज़ें आ गई हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टॉप साइड बनानी है। ये देख रहे हैं टॉप साइड, तो वो कैसे बनेगी, जो हम लोगों ने डिलीट कर दिया उसको बैक कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि टॉप साइड इसी से बन सकती है। आप यहाँ पर आए, और उसके बाद आपने इंसर्ट करा, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था। यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद आप कर देंगे इंसर्ट। जब इंसर्ट का बटन दबाएंगे, यहीं से इसी विंडो से दबाना ये वाला, सेटिंग में आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने कर देने हैं बाय क्लिकिंग राइट क्लिक, यानी कि 0 फिर उसके बाद आपने इसकी वैल्यू थोड़ी सी देनी है। ये स्केल मॉडलिंग के अंदर हल्का सा आपको दुश्वारी होगी ऐसे। ये वाली चीज़ आपने कर ली। तो अच्छा, इसके अंदर जो है ना सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको फ़िलहाल साइड में करते हैं। इसकी नीड पड़ेगी तो रख लेंगे। इसको कर देंगे 0 के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट भी 0 के ऊपर, ऐसे भी 0 के ऊपर, और ये भी 0 के ऊपर। ये इसके अंदर आ गया है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एजेस नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत काम की है। फिर हमने क्या करना है, इसको भी एक और कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप मेजर काम करने लगे तो आपने कॉपी लाजमी लेनी है। फिर उसके बाद आप करने लगे हैं एडिट पॉली, फिर आपने लिया पॉलीगॉन टॉप पकड़ा और आपने कर दिया इंसर्ट, वैल्यू यहाँ पर कर दी बाय डिफ़ॉल्ट 0 फिर आपने थोड़ा सा इसको बढ़ाया और इसको कर दिया ओके। सो लेकिन एजेस अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हुआ है। अगेन थोड़ा सा बैक जाते हैं, ये आ गए 16 के बजाय हम लोग कर दे रहे हैं 24। वो ये वाला सिलेंडर है, 16 के बजाय कर दे रहे हैं 24। यहाँ पर आप आ गए हैं। इसके बाद एडिट पॉली, इसके और ज़्यादा एजेस दिख रहे हैं, हम लोग इसको कर देते हैं 28। थोड़ा बहुत स्मूथ हो गया। यहाँ पर आकर टॉप लिया, बाकी ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर देते हैं। मैं थोड़ा बाहर निकल कर काम कर लूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए मैं करने क्या लगा हूँ। यहाँ पर आ गया हूँ, टॉप पकड़ा मैंने और मैंने इसके कर दिए एजिस को
तमाम पॉलीगॉन्स को कंट्रोल आई यानी कि इन्वर्ट। एक पॉलीगॉन मैंने पकड़ा है, मैं शॉर्टकट बनाना जा रहा हूँ, कंट्रोल आई। जैसे मैंने दबाया तो मेरे पास सारे इन्वर्टेड पॉलीगॉन्स आ चुके हैं। सही, तो मैंने क्या करना है, डिलीट। उसके बाद आपने क्या करना है, इंसेट। इंसेट की वैल्यू आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये आपके पास ये वाली चीज़ आ गई है। थोड़ा सा हम लोग नीचे करेंगे, यहाँ पर आ गया, और आपने कर देना है इस पॉलीगॉन को डिलीट। ठीक है, हमारे पास ये एक रिंग आ गया है। नीचे वाला पॉलीगॉन डिलीट करा हमने। बैक टू द डायमेंड पोजीशन अगेन, यहाँ पर ये रही। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है इसकी प्रॉपर्टी को भी शेल कर देना है। लेकिन शेल को शेल मॉडिफायर लगाने से पहले हम इसको जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि देखें ये कवर अप नहीं हो रहा। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसके, बेशक ये जो है इसके एजेस दिखने चाहिए, यानी कि जो इनके कॉर्नर हैं ये कॉर्नर वुड के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन ये नियर टू बॉर्डर्स है, ये ऐसे हो गया। सही, फिर आपने क्या करना है, नीचे वाले इनके भी थोड़ा सा हम लोग स्लाइडली स्केल डाउन कर लेते हैं ऐसे। आपने फिर क्या लगाना है, अगेन शेल। शेल आपने लगा दिया, ये आपके पास आ गई इसकी प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेंगे, थोड़ा सा थिन है ये हो गई। फिर एक और जो बेसिक इसकी जो अंदर एक डस्टबिन जो क्रिएट हुई हुई है उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। वो हम लोगों ने एक बैकअप के तौर पे रखा था। अगेन इसकी कॉपी लेंगे, ऐसे शिफ्ट पकड़कर मैंने इसकी कॉपी ले ली, और दोबारा 0 0 0 0 यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। और मुझे इसकी कर देनी है रेडियस प्रॉपर्टी कम, ऐसे, और इसकी हाइट प्रॉपर्टी में कम कर दूंगा। ये देखें ऑलमोस्ट ये इतना, इसको 0.8 करके देखते हैं। 0.8 कम लग रहा है, 0.85 और कम हो गया, 0.88 करके देखते हैं। ये ऑलमोस्ट इतना सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, टॉप से भी एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि कितना इसका हॉलो है। थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसकी रेडियस को यहाँ से। डिफरेंट आपको हमें अपना मॉडल जो है डिफरेंट व्यू पोर्ट से चेक भी करते रहना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की डायमेंशन का इशू ना हो। सही, फिर आपने यहाँ पर आए, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये आपने कर दिया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली के बाद आपने क्या करना है कि आपने पहले रेफरेंस खोलनी है यहाँ पर, ऑलवेज ऑन टॉप। सही, आपने सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है, ऐसे डिलीट। फिर उसके बाद इसके ऊपर भी शेल कॉल करा देंगे। शेल कॉल कराने के लिए यही हम लोग करेंगे, वही प्रोसेस सेम एज प्रीवियस। और इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कम है तो इसको 0.0 और 5 आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर अस। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये आपके पास आ गई है इसकी बेस। और मुझे लगता है थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा होना चाहिए। आपने अगेन तमाम वर्टिसेस में वर्टेक्स मोड के अंदर आया हूँ। सही, वर्टेक्स मोड मैंने पकड़े और मैंने इस तरीके से सिलेक्शन मार की दी, और मैंने इसको थोड़ा सा अप कर दिया ऐसे, और ये चीज़ हमारे पास आ गई है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाले कनेक्टर्स जो है ना इनको बनाना है। तो ये बेसिक भी देख सकते हैं आप कि ये जस्ट एक सिलेंडर क्रिएट हुआ है, तो हम भी सिलेंडर क्रिएट कर लेंगे, लेकिन सिलेंडर इतना मोटा होना चाहिए कि वो इसमें से पास थ्रू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप एंगल पे जाएंगे। टॉप एंगल के बाद हमने सिलेंडर क्रिएट कर देना है, एक सिलेंडर, और ऐसे हाइट दे दी मैंने। और इसकी वैल्यू यानी कि जो इसके एज सेगमेंट्स हैं वो मैं कर देता हूँ 18, क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं है। और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा रोटेट, यानी कि ई फॉर रोटेशन। और मैंने एंगुलर मेरा ऑन है। अगर आपका ऑन ना हो तो आप प्रेस ए करेंगे, आपके पास ऑन हो जाएगा। बाय मैनुअल भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके एंगल प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ मैंने कितनी डाली हुई है। एंगल प्रॉपर्टी 3 है, तो ये ख़ास नहीं है, हम लोग कर देंगे इसको 5 डिग्री के एंगल पर रोटेट होगा, जिस तरीके से अभी हम करते हैं। देखिए 15 20 25 30, तो हमें 90 पे चाहिए। 90 आ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं कि ये इसके अंदर से चले आएगा कि नहीं चले आएगा। बस एक चीज़ ही हमारे पास ये कि
हमें अपनी डस्टबिन को थोड़ा-सा रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि उसके जो स्पेस है, मेरे ख़्याल में तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा। इसकी रेडियस को हम पतला करेंगे बिहाफ ऑफ आवर गैप। यहाँ पर टॉप एंगल से दोबारा आए और F3 करा, ताकि इंटरसेक्शन अगर कहीं हो रही हो तो वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर अब आप आए और उसके बाद आपने इसको कर देंगे 0.112 और 12 के बाद 3। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अस। 14 का मेरे ख्याल में सही है, 15 भी चलेगा। 15 ये आपके पास आ गया। 15 के ऊपर इतना बड़ा रेडियस। फिर आपने इसको इससे रेफरेंस ले लें कि कितना अंदर होगा। तो हमारे पास यहाँ से दिख रहा है, आप यहाँ पर आए और स्टॉपर के तौर पर आपने क्या करना है कि एक और सिलेंडर ले लें, या तो फिर आप इसी में से निकाल लें। तो हम लोग इसी में से निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग किस तरीके से करेंगे कि कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। उसके बाद हमने इन सेगमेंट्स को पकड़ना है, यानी कि रिंग पकड़ लेंगे इनका इस तरीके से। ये रहा, ये रिंग करा हमने और यहाँ पर हमने मार दिया इसको कनेक्ट। यानी कि कनेक्ट क्या करता है, इनके अंदर एजेस डिफाइन कर देता है। तो जिस तरीके से हमने पहले भी पढ़ा था, तो कनेक्ट की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ऐसे, जहाँ मुझे चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद मुझे इन तमाम पॉलीगॉन्स को पकड़ना है बाय द हेल्प ऑफ रिंग सेलेक्शन। रिंग सेलेक्शन मैंने दी। अब मैं कंट्रोल प्रेस करा और मैंने पॉलीगॉन के ऊपर बटन दबा दिया। सही है, मेरे पास सारे पॉलीगॉन्स आ गए। अब मुझे इसका एक स्टॉपर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी में गया और यहाँ से इसने एक्सट्रूड तो कर दिया, लेकिन मुझे ये वाला एक्सट्रूड नहीं चाहिए। मैं गया इसके अंदर, मोड्स के अंदर, और ये रे लोकल, बाय लोकल नॉर्मल। तो मैं यहाँ पर आकर इसको एक्सट्रूड कर दूंगा ऐसे। ये वाली चीज़, ये आपके पास एक स्टॉपर क्रिएट हो गया है। अगर आप बाय लोकल करते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाता है। बाय पॉलीगॉन करेंगे तो क्या करेगा, ये इंडिविजुअली एक एक पॉलीगॉन को लेकर एक्सट्रूड कर देगा। तो इसके पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सट्रूड के अंदर। आप अगर इंडिविजुअल करते हैं तो देखिएगा ये इस तरीके से बन जाएगा, और हमने जाना है बाय लोकल नॉर्मल, तो ये इस तरीके से करेगा। तो हमारे लिए जो चॉइस है वो यही है। सो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अभी ठीक है। और फिर इसके बाद एक और स्टॉपर क्रिएट करने के लिए इसको हल्का सा ये वाली चीज़ दे देंगे। तो आपके पास ये आ गई है। इन लोगों ने खैर इस तरीके से नहीं करा है, मैंने इस तरीके से बना दिया ताकि एक बैलेंस रहे। और इसको हल्का सा थोड़ा सा इन कर लेंगे, यहाँ पर यूँ और यूँ। ये टॉप एंगल से मैंने करा था, वापस मैं पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आ गया हूँ। और Z यानी कि जूम टू ऑब्जेक्ट, Z प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के क्लोज लेकर आ जाता है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्रिएट करना है ये वाली सिलेंडर ऑब्जेक्ट, जो कि इसकी बेस है। तो वही सिलेंडर हमने लेंगे टॉप से अगेन इसकी बेस बनाने के लिए। ये हमारे पास रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, तो बिहाफ ऑफ आवर रेफरेंस मैं देख लेता हूँ अंदाजे के मुताबिक इसकी इतनी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये रही और ये रही। तो ये बेस काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या करना है कि इसके एजेस को थोड़े से जो है ना डिफाइन कर लेते हैं। 24 इज़ इनफ आई थिंक। और इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं ऐसे। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये वाली चीज़ आ गई। अब अगेन आपने क्या करना है, अगर आप इसी में से निकालना चाहते हैं तो इसी में से निकाल लें, या फिर आप ऊपर से क्रिएट करना चाहते हैं तो ऊपर से क्रिएट कर लें। इट्स ऑल अप टू यू। इसी में से निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट के अंदर बटन दबाएंगे, यहाँ पर से आप इसको प्रॉपर्टी देंगे ऐसे, और ये चीज़ करेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सही है। और बाय मैनुअल भी कर सकते हैं आप। मैनुअली कैसे, कि आपने सिलेंडर क्रिएट करना है और उससे भी आप बना सकते हैं। सो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग इस तरीके से कर लें, क्योंकि टोपोलॉजी अगर एक से निकल कर दूसरे में जाती है तो बहुत अच्छा आपका जो है ना वो प्रैक्टिस रहती है कि इनके वर्टिसेस जो है ना वो वैलिड रहते हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस का बढ़ना भी आपका पॉलीगॉन को जो है ना वो रेंडरिंग इंजन के अंदर हैवी कंसीडर किया जाता है। तो आपने इसका पाइप डिफाइन कर दिया, पाइप थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तो मैंने कंट्रोल पकड़कर इसकी सिलेक्शन ले ली और बीच वाले यानी कि इससे ये देखेंगे येलो इंडिकेशन हो रही है, यानी कि मेरे पास Z, Y और X तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ मेरे पास अभी हैं। तो मैं इसको हल्का सा बढ़ाता हूँ, इतना मेरे ख्याल में इनफ है। और ये रहा।
फिर मैं दोबारा उस पॉलीगॉन को पकड़ा और अगेन मैं चले आऊँगा एक्सट्रूड के अंदर। तो एक्सट्रूड इसने कर दिया। इसकी हाइट मैं अभी डिफाइन करूँगा। इसकी हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम 5 फीट। ये 5 फीट मैंने डिफाइन कर दी और ये परफेक्ट आ गया है। 5 फीट से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। मेरे ख्याल में 5 फीट इनफ है, लेकिन 5 फीट हमने एक ह्यूमन रेफरेंस भी रखा था। पहली चीज़ तो ये, तो 5 फीट काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो उसको नॉर्मली हम लोग जो है ना आई थिंक 4 फीट कर देते हैं इसको। 4 फीट एक्सट्रूड और 4 फीट। बाद में हम लोग मैनुअली जो है ना उसको छोटा बड़ा करके देख लेंगे अगर हमें ये थोड़ा छोटा लगा। तो 4 फीट ये आ गया है। और डस्टबिन हमारा इसके मुताबिक अब थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम लोग डस्टबिन को और इसको छोटा कर लेंगे। इसी को ही बड़ा कर लेते हैं वैसे यार मैनुअली। बाद में उसको जो है ना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको ऐसे लेकर आएंगे और डस्टबिन को हमने थोड़ा ऊपर उठा देना है। तो ऐसे ये यूँ था। पहले वाली डस्टबिन आपकी यूँ है और दूसरी वाली भी सेम हाइट के ऊपर है। तो आपने ऐसे इसको रख देना है यूँ। और टॉप एंगल में जाके देखेंगे आपका सिलेंडर 0 पर नहीं है। आपने यहाँ पर आए और उसको कर दिया है 0। ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, तो आपके अलाइनमेंट बिल्कुल साथ है इसके, ये वाली चीज़। और हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ा था, मिरर पढ़ा था। तो हम लोग देखने के लिए जस्ट फॉर रेफरेंस आपने क्या करना है, और इसको भी पकड़ लें ताकि आपके पास एक इंडिकेशन हो कि आप किस तरीके से इसको स्नैप कराएंगे। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, ये रहे। और मिरर, कॉपी, इसको इधर लेकर आए और सेम प्रोसेस एज प्रीवियस। हमने इसको यहाँ रखा और इसको इससे स्नैप करा दिया। स्नैपिंग ऑन करी और ये रहा। तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास साथ आ गई हैं। हमने इन तीनों को डिसेबल करा। अकेला सिलेंडर था जो कि हमारे पास रेफरेंस के लिए था, हमने इसको डिलीट कर दिया। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं इसके अंदर। तो इसके बाद हमने बनानी है इसकी कैप। कैप भी आप देख लें डिफाइन हुआ है ऑलरेडी कि मतलब किस शेप से बनेगा। ये भी बनेगा आपके सिलेंडर से। सो आपने अगेन इसको इस तरीके से पकड़ना है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को और स्नैपिंग बंद कर देनी है। जेड की एक्सिस के ऊपर आप ऊपर आएंगे ऐसे यूं, और उसके बाद आपने इसको इतना ऊपर रख लेना है। ये थोड़ा बड़ा होगा दोबारा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। फिर उसके बाद हमने इसकी ये वाली क्रिएट कर देनी है। तो सिलेंडर को दोबारा ले लेंगे ये वाला और ऐसे, और उसको रख देंगे वर्ल्ड के 0 के ऊपर। सेगमेंट्स हम लोगों को नहीं चाहिए तो हमने इसको जस्ट 1 पे रखा। हाइट प्रॉपर्टी इसकी कम कर दी ऐसे, और इसको टॉप पे लेकर आ गए यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने इसकी हाइट डिफाइन कर दी। हाइट आएगी नीचे ऐसे, और फिर उसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। आपने पॉली कर दिया। थोड़ी सी हाइट इसकी और कम करेंगे, यूँ कम हो गई है। फिर उसके बाद हमने डालने एक और इंसर्ट कर इसको हल्का सा उठा देंगे। क्या करनी है हमने, यहाँ पर पॉलीगॉन मोड के अंदर ऑलरेडी है। इंसर्ट के अंदर आएंगे, इंसर्ट करा, इंसर्ट की वैल्यू 0 कर दी। फिर उसके बाद लिटिल बिट इतने टॉप पर हम लोग इनफ है मेरे ख्याल में। ये रहा। आपने क्या करना है, जेड एक्सिस के ऊपर इसी पॉलीगॉन को पकड़े रखना है और ऐसे कर देना है। ये चीज़ हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखें ये अगेन थोड़ा सा ये इसके अंदर एक गड्ढा सा फील हो रहा है। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, दोबारा इंसर्ट कॉल कराएंगे इसको ऐसे, और इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बढ़ा देंगे यानी कि रिवर्ट। फिर उसके बाद हल्का सा इसको नीचे कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गई इसकी कैप, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ना ये चीज़ें दिख रही हैं, ये देखे नहीं, तो ये क्या कहलाते हैं, स्मूथिंग ग्रुप्स, जो कि इसके मिस हुए हैं। तो हमने इस पर क्लिक करा, पॉलीगॉन मोड के अंदर आए, कंट्रोल ए करा। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे आता है, देख लीजिए स्मूथिंग ग्रुप्स। हमने क्या कर देना है, ऑटो स्मूथ। आपके पास अब फाइन हुआ है, देखें मैं F4 भी करता हूँ तो आपके पास अच्छी सी शक्ल आ रही है। उसके बाद टॉप एंगल पे दोबारा गए और दोबारा से इसको इसके साथ अलाइन करा दिया ऐसे, नियर ऐसा ही होगा। ये इसकी यहाँ से इंटरसेक्शन अगर इसकी हो रही तो हम उसकी हाइट को थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पर रखेंगे। F3 दोबारा मैंने करा कि कहीं इंटरसेक्शन ज़्यादा ना हो रही हो। ये रख लिया।
ऑलमोस्ट ये इसके नियर है ये वाली चीज़। अब हमने क्या करना है, डस्टबिन को थोड़ा सा नीचे गिरा देंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो है ना, मैं इसको कर देता हूँ आइसोलेशन। आइसोलेशन की जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट क्यू, ये आपने कर दिया। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि फ्रंट एंगल से हमारा डस्टबिन का जो कैप है वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, और ये बिल्कुल बाहर जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसका रेडियस जो है ये देख लेंगे, इस तरीके से बाहर जा रहा है। तो क्या करना है, इसको ऐसे रख लेंगे, और वर्ल्ड के 00 यूँ था और ये यूँ। तो एक अंदाजे के मुताबिक आपने मैनुअली भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ ये रही, सही है। और ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ आ चुका है। फिर डस्टबिन थोड़े बाहर निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर स्पेस थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ऐसे। और ये इसका इस तरीके से आ गया है। प्लस ये इन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ा, एडिट पॉली मोड में गए। देख लें एक और ये मॉडिफायर जो कि मैंने क्रिएट कर था शो बटन्स कर पिछली क्लास के अंदर। तो एडिट पॉली और वर्टेक्स मोड के अंदर आ जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से। ये रहा वर्टेक्स मोड करा आपने, यहाँ पर आप आए और इसको इसके अंदर से छोड़ दिया। फिर आपने करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये दोनों फ्री हो गए हमारे पास। फिर इनको हटाकर पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हाइट वगैरह जो है ना प्रॉपरली अलाइन कर लें, क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट थोड़ी सी बैलेंस करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप आए आप और आपने इसको ऐसे कर दिया। ग्रिड स्नैपिंग आपकी ऑन है, आपने ये वाली भी स्नैपिंग ऑन रखनी है। स्नैपिंग आपने बंद करी हुई है, और दोबारा से भी स्नैपिंग ऑन करेंगे। स्नैप हो गया है, आपने इसको हटा दिया, ये प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। इसको यूँ रख देते हैं, ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है। टॉप एंगल से भी देखें, फ्रंट से भी देखें, और लेफ्ट से भी देख लें। रही बात डायमेंशन की, तो एक मरतबा डायमेंशंस चेक कर लेते हैं कि ये कितना बड़ा। ये हाइट नहीं थी, ये रहा, ये बॉक्स आ गया आपके पास। तो ये फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट है हमारा बड़ा, तो हमने इसको छोटा करना है, क्योंकि चले मैं एक कैरेक्टर भी इंपोर्ट कराता हूँ फॉर रेफरेंस। तो मेरे पास अपना एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है जिसको मैं इंपोर्ट कराता हूँ। तो ये रहा वो कैरेक्टर। जब भी आप कैरेक्टर इंपोर्ट कराते हैं तो आपके पास इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसके अंदर आपको टेक्सचर्स का पूछ रहा होता है, एनिमेशन का पूछ रहा होता है, और कोई अगर कैमरा या लाइट सेटअप वगैरह, ये FBX के अंदर पूछता है, OBJ के अंदर नहीं पूछता। तो जस्ट आपने इसको ओके कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। और जब ओके करेंगे तो ये स्केल यूनिट सेटअप जो आपका करंट यूनिट सेटअप है इसी के ऊपर इंपोर्ट होकर आ जाएगा। तो राइट नाउ कैरेक्टर का स्केल ये होता है। तो हमारा स्केल अभी मेरी डायमेंशंस स्टार्टिंग में गलत हो गई थी, तो हमने कुछ नहीं करना है, इससे भी अगर मसला नहीं है हमारा। हमने इस ऑब्जेक्ट को पहले ग्रुप कर लें, ताकि देखें 77 एंट्रीज आ रही है। ये हो गया हमारा कैरेक्टर रेफरेंस, और हम तमाम को सेलेक्ट कर इसको हटा देंगे, और उसके बाद हम लोग कर देंगे स्केल डाउन। ये तो ये हमें इंडिकेट भी आएगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा, खैर ज़्यादा स्केल नहीं था, बाय पॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा मैंने वैल्यू जो है ना वो गिराई है। लेट्स सपोज कि अगर ये 5 स्केल पे था तो मैंने इसको 4 कर दिया है, और फिर आप देख सकते हैं अब आपके ये इतना बड़ा होगा। मैं अगेन इसको Z एक्सिस के ऊपर वो करता हूँ, स्नैप। सबसे पहले मैं कैरेक्टर को इधर कर दूँ, उसके बाद मैं टॉप एंगल पे जाता हूँ। टॉप एंगल के बाद इसको यहाँ से स्नैपिंग ऑन कर ये रहा, और ये, और F3 ये रही मेरे पास कैरेक्टर की डस्टबिन की, सॉरी, वैल्यू। सही है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं इन दोनों को मैं आइसोलेट करता हूँ। तो कैरेक्टर को जब मैं इधर लेकर आता हूँ, E फॉर रोटेशन, 90 डिग्री के एंगल पे लेकर आ गया हूँ, तो मेरे ख्याल में ये इनफ है। ये बहुत अच्छे स्केल पर है। ज़्यादा बड़ा स्केल हमारा खैर इतना नहीं था, जिस तरह मैंने बताया कि 5 था तो हम लोगों ने 4 कर दिया। ये आपके पास मॉडल कंप्लीट हो गया है।
तो एक प्रैक्टिस हमारे साथ ये भी हो गई अभी कि अगर आपकी डायमेंशंस छिड़ जाएँ तो इसका भी मसला नहीं है। आप लेटर ऑन जब आपका मॉडल फाइनलाइज़ हो जाता है तो आप इस तरीके से आप मॉडल को स्केल डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ हमेशा ख़याल रखिएगा, जब कभी भी आप इस मॉडल को एक्सपोर्ट करने लगें तो इसको हमेशा एक बॉक्स से अटैच कर आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके स्केल कोऑर्डिनेट्स छिड़ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसके स्केल प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो देखिएगा 73 पॉइंट समथिंग कर इसकी वैल्यू आ रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर ग्राफिक्स इंजन। हमेशा वैल्यू होनी चाहिए 100/100 के ऊपर। सो मैं हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ये वाली चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि आपने साथ साथ सेव भी करते रहिएगा अपने मॉडल को, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस करें और कंट्रोल इसकी आदत हमेशा बना लें जब जब आप काम करें, क्योंकि ये 3D मॉडल वाली जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब घंटों का काम होता है। और इसके अंदर जो है आप अगर स्नैप वो सेव नहीं कर पाते तो सारा काम जो है ना वो उड़ने का भी डर रहता है। इसके साथ साथ आपकी जो फाइल है उसका भी करप्ट होने का डर रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड ये भी करूँगा कि आप फाइल को एक फ़ाइल वो काम करें जो आपकी वर्किंग फ़ाइल है, और एक फ़ाइल वो होनी चाहिए आपकी जो बैकअप। जैसे लेट्स सपोज़ कि मेरे पास अभी फ़ाइल सेव है ट्रैश बिन डॉट मैक्स, तो मेरे पास एक और फाइल सेव होनी चाहिए विच इज़ ट्रैश बिन अंडरस्कोर बैकअप डॉट मैक्स। तो आप क्या करें, बैक एंड फोर्थ जब आप भी कोई काम कर लें हर 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जब कभी आपको लगे सेव करनी चाहिए, तो उसके बाद ओवरलैपिंग करते रहें, ओवरराइट करते रहें, तो आपके पास इस तरीके से बैकअप रहता है। आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने क्या करना है, आपने बॉक्स क्रिएट करा फ्रॉम द टॉप एंगल, आप यहाँ पर आए और ये बॉक्स आपके पास क्रिएटेड है। आपने इसको वर्ल्ड के 0 0 पे रखा ऐसे, और आपने इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और फिर आपने इसको कर देना है अटैच। ये तो आपके पास डायमेंशन जो है बिल्कुल वो आएंगी, यानी कि वर्ल्ड के 0 0 पर रखी हुई आएंगी या लाइक रीसेट हुई भी आएंगी। जैसे देखें ये भी रोटेशन पोजीशन भी जो है ना वो 0 0 पर है, रोटेशन भी 0 0 पर है, और इसकी स्केलिंग जो है 100 पर है। 100 यानी कि ये भी इसको आप इस तरह कह सकते हैं, यानी कि 1 है, डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट पर होनी चाहिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू देखें यहाँ पर 79 समथिंग आ रहा है, इसके वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, तो ये चीज़ सही नहीं है। इनकी वैल्यू हमेशा एक ही स्केल पर होनी चाहिए। तो आपका मॉडल ये तैयार हो चुका है। एक मरतबा गो थ्रू कर लेते हैं हमारे रेफरेंस से कि कुछ चीज़ मिस तो नहीं है। सो तमाम चीज़ें सही हैं। हाँ बस थोड़ा सा इसका स्केलिंग का इशू है, तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो आपके ऊपर है, मतलब अगर एग्जैक्ट ये करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाली चीज़ हो गई। रही बात ये इन रिविट्स की, तो ये चीज़ ना नॉर्मल मैपिंग के अंदर हम लोग सब्सटेंस के अंदर कवर अप करेंगे बाद की क्लास के अंदर। तो ये चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इन द मॉडल। सो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये चीज़ सारी की सारी हम लोग कवर अप करेंगे सब्सटेंस के अंदर। एक चीज़ और रह गई है मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या कहलाती है कि देखें जहाँ कहीं भी कैमरा हमारा नहीं जाएगा वो पॉलीगॉन्स हमेशा डिलीट होंगे। सच एज़ कि आप ये नीचे आए, ये पॉलीगॉन्स कभी नहीं दिखने, इनको हमने कर देना है डिलीट। अच्छा, इन पॉलीगॉन्स के अंदर भी इसके नीचे भी कैमरा नहीं जाना तो हम इसको भी कर देंगे डिलीट, और इसके नीचे भी कैमरा नहीं जाना तो हम लोग इसको भी कर देंगे डिलीट। ये आपके पास डिलीट हो गए, हॉलो हो गए। एक और कोई ऑब्जेक्ट अगर है हमारे पास, क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड थे? हाँ, ये मॉडल ये किसका है, ट्रैश के जो इसका था, सही है। इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे ये वाली चीज़, और इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। आपके पास तो ये चीज़ हो गई सुथरी। मेरे ख्याल में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इधर, नहीं एक ही है। सही, आपने वो शेल कॉल कराया था जिसकी वजह से इसके 2 पॉलीगॉन्स क्रिएट हो गए थे, ये इसका रीज़न था। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, जब हमने शेल कॉल कराया था, मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इस तरीके से ऑल्ट मैंने पकड़ा और इनको सेलेक्ट करा, नीचे के पॉलीगॉन्स देखे तो नीचे के पॉलीगॉन्स नहीं है, वो इसके जो डबल पॉलीगॉन्स जो आ रहे थे वो थे जिनको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। सेम प्रोसेस इनका भी है। आपने क्या करना है, आपने इसको भी डिलीट कर देना है। वो किस तरीके से होगा, आप यहाँ पर आए और इनको पकड़ा और डिलीट। ये हमें नहीं चाहिए, कैमरा इसके नीचे कभी नहीं जाना।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिलीट ही कर दें। हाँ, अगर ये डायनामिक ऑब्जेक्ट होता, डायनामिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि लेट्स सपोज़ कि आप गेम खेल रहे हैं एनएफएस, एनएफएस के अंदर हमेशा जो आपके जो डस्टबिन वगैरह या चेयर्स वगैरह है, जिस तरीके के टेलीफोन बूथ जो कि मूवेबल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, अगर जिनको गाड़ी हिट करती है तो वो गिरते हैं। तो ये डस्टबिन अगर सोलो ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर अकेला जिस तरीके से रखा हुआ होता, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि भाई इसके पॉलीगॉन्स को आप डिलीट नहीं करें। मैं गेम रेडी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करता कि आप इनको डिलीट ना करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डायनामिक भी हो सकता है। डायनामिक मीन्स कि वही वाली जो मैंने गाड़ी वाली एग्जांपल दी, अगर किसी चीज़ इसको हिट करती है और अगर ये गिर भी जाता है तो इसके ये वाले पॉलीगॉन्स रहते। सो ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि ये डस्टबिन नहीं गिर सकता, ये कहीं ये कनेक्टेड होगा आपकी लैंड से। सो इसके नीचे कैमरा नहीं जाना, तो आपने इनको डिलीट कर देना है। इसके अंदर हो सकता है कि आपके पास ना कहीं पर एक्सेस हो ऐसी चीज़ का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप रखें। और ये वाले पॉलीगॉन्स देखें, इसके अंदर ये वाले पॉलीगॉन्स अच्छा देखिए, जब आप स्केल मॉडलिंग करते हैं तो मैं देखिए जूम इन कर रहा हूँ, नहीं जा पा रहा, पास थ्रू हो रहा हूँ मैं नहीं जा पा रहा अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था पिछली क्लासेस के अंदर भी, कि आपने जाना है किसी भी ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर आ जाए, और ऑर्थोग्राफिक मोड से आपने अपने कैमरा घुमा देना। देखें करंट में ऑर्थोग्राफिक के अंदर ही हूँ। अब आप जो है ना जूम इन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इन पॉलीगॉन को डिलीट कर देना है जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये वाला पॉलीगॉन कहलाता है वो, सही है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा जा ही नहीं रहा, ये अंदर है इसके। सेम प्रोसेस इसका भी करना है कि मैं F3 करा, मैंने सिलेक्शन ली, ऑल्ट पकड़ कर मैंने इसको डीसेलेक्ट करा, ये वाला पॉलीगॉन मेरे पास आ गया, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। सेम प्रोसेस इसका भी है, मैंने सिलेक्शन ली, ऑल्ट पकड़ कर डीसेलेक्ट करा, इनको भी डिलीट कर दिया और इसके अंदर भी डिलीट कर देंगे। सो ये हमारा मॉडल ऑप्टिमाइज्ड भी हो गया है, इसमें किसी किस्म के एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स नहीं है। एक्स्ट्रा पॉलीगॉन की वजह से आपका मॉडल जो है ना वो हैवी के अंदर जा रहा होता है। तो आपने ये वाला मॉडल आपके पास तैयार है, इसको हम लोग अब टेक्सचर करेंगे जब हम लोग सबसेस की क्लास के अंदर जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल पॉलीगोनल मॉडलिंग के अंदर थे, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट डस्टबिन जो कि हमने क्रिएट कर दिया। सो मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर एक और पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे।